उत्तर प्रदेश में घनघोर बारिश हो रही है और इस बारिश ने उत्तर प्रदेश में बहने वाली गंगा और यमुना के साथ साथ घाघरा जैसी नदियों में उफान ला दिया है। आलम यह है कि कई शहरों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं, तो कई शहरों में लोग घर बार छोड़कर कहीं सुरक्षित ठिकाना तलाश कर रहे हैं। हम इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश के उन शहरों की तस्वीर दिखाएंगे जहां बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। गंगा की लहरें लहक रही हैं। यमुना की धार ने बेहाल कर दिया। गुस्से में है गोदावरी। घनघोर परेशानी लेकर आई घाघरा। उत्तर प्रदेश में शहर शहर लहरों का कहर दिख रहा है। पानी की धार पर परेशानियों के किस्से उतरा रहे हैं। कहीं कमर तक पानी में लोग चलने को मजबूर हैं, कहीं कंधे पर पूरी जिंदगी की कमाई लादकर दूर कहीं और बस जाने का जतन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ये 5 शहर ये बताने के लिए काफी हैं कि आसमान से किस कदर आफत बरसी है। ये 5 तस्वीरें उत्तर प्रदेश में बिगड़ते हालात की गवाही दे रही हैं। जिन मंदिरों में घंट की ध्वनियां मां गंगा को जगाती थी, वो मंदिर गंगा की लहरों पर उतरा रहे हैं। प्रवेश द्वार तो छोड़िए, मंदिर के शिखर तक गंगा चढ़ाई है। मंदिर के ध्वज पताका गंगा बहा ले जाने के लिए लालायित है। जो नाव बनारस के खास होने की परिभाषा गढ़ती थी, वो किनारे पर शांत खड़ी है। बनारस घाटों से पहचाना जाता था, मगर आज यहाँ घाट नहीं दिखते। दिखता है तो गंगा का जल दूर दूर तक। फिलहाल तो जो है पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जो है बड़ी नाव, छोटी नाव, मछली नाव, सारे नावों को जो संचालन बंद कर दिया गया है। और दूसरी समस्या ये है कि जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं और जो सैलानी आ रहे हैं, वो यहाँ से निराश होकर जा रहे हैं। गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि शमशान भूमि लबालब है। दाह संस्कार करना मुश्किल हो गया है। कहीं एक साथ 2-2 शवों का दाह संस्कार हो रहा है, कहीं छत पर शवों को जलाया जा रहा है। गंगा जी बढ़ रही है और लाश जलाने का बहुत दिक्कत हो रहे हैं। एक लाश पर जो 2-2 लाश रख करके जलाया जा रहा है, जगह नहीं है। 10 तो जल रहे हैं, 20 तो रखे हुए हैं। परेशानी यही गंगा बढ़ रही है, जो लाश जलाने में भी दिक्कत है और काफी जगह तो कम है, लेकिन काफी लाश जल रही है। हालात सिर्फ गंगा किनारे ही नहीं बिगड़े हैं, बल्कि अपनी गलियों पर इतराने वाले बनारस की गली गली में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। बाढ़ की बदौलत ये मकान भर-भरा कर गिर गया। इस हादसे में एक बुजुर्ग घर के मलबे में दब गए, जिन्हें मौके पर पहुंचकर एनडीआरएफ की टीम ने निकाला। गंगा जी एकदम बाढ़ आई हुई है और एकदम पूरा घाटों पे देखेंगे, पूरा सैलाब आया हुआ है और पूरे घाट जो है जलमग्न है। आप देख ही रहे हैं चारों तरफ, और सब मंदिर पानी से डूबे हुए हैं, लबालब हैं। और यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको आने जाने में बहुत दिक्कत भी हो रही है। वाराणसी जैसे हालात इलाहाबाद में भी हैं। देखिए, यह संगम नगरी में गंगा का किनारा है। गंगा यमुना में जलस्तर बढ़ा तो लहरें किनारों को पीछे छोड़ लेटे हुए हनुमान मंदिर में प्रवेश कर गईं। ऐसा 5 बरस बाद देखने को मिला है। कहते हैं इलाहाबाद में जिस साल गंगा लेटे हुए हनुमान मंदिर में प्रवेश कर जाती हैं, वो साल इलाहाबाद के लिए अनूठा हो जाता है। गंगा ने सायंकालीन समय जब प्रवेश किया तो बहुत ही अलौकिक और आनंदित करने वाला क्षण था, जिसने बहुत आनंद दिया। और जिस प्रकार से भक्तों के उत्साह को देखा गया, हर साल गंगा आती है, हर साल ऐसा ही उत्साह मिलता है। पूरी दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ गंगा बढ़ती है तो लोग खुश होते हैं। गंगा में बाढ़ की तरह यहाँ श्रद्धालुओं में भी उफान है। बड़ी तादाद में लोग डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ विमल श्रीवास्तव, इलाहाबाद आज तक। वाराणसी और इलाहाबाद के बाद अब हम आपको गोंडा, बाराबंकी और चंदौली की तस्वीरें दिखाते हैं। विश्वास कीजिए, बाढ़ की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। गोंडा और बाराबंकी में तो 70 गांवों के डूब जाने का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। घाघरा ने मचाया घनघोर घमासान।
घाघरा के आवेग में कटने लगा बांध। घाघरा के जल से 50,000 लोग प्रभावित। करीब 70 गांवों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। जहां तक नजर जाए पानी ही पानी नजर आता है। देखिए, इन्हें पानी ने बेघर कर दिया तो झोपड़ी बनाकर यूं रहने लगे। कमर तक पानी में चलना इन लोगों का शौक नहीं, मजबूरी है। दर्द ऐसा है जो कहा भी नहीं जा सकता, सहा भी नहीं जा सकता। बहुत परेशानी है। पानी 15 दिन से भरी गवा है और का नेवा चाहिए और खाने पीने दिक्कत है। पानी में से नाव से ई पार से उपार कोई मेर चला जाए और कुछ नहीं है, मिलता नहीं है खाए का। साहब तो बताओ कैसे बने, नाना लड़के माल परेशान है, घर में सब पानी भर गया, जगह नहीं है बनाए के लिए। तो कैसे क्या करे, मजबूरी है, कैसे न कैसे बनाए थे, बाल बच्चन के जियाई थे। घाघरा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और बाढ़ के आवेग ने इस पर बने सलगिन चरथड़ी बांध को काट दिया है। आलम यह है कि बांध करीब 250 मीटर कट गया है और बांध के कटने से गोंडा और बाराबंकी के 70 गांवों में बाढ़ का डर है। करीब 50,000 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। हम मौजूद हैं चरसड़ी तटबंधे के ऊपर, ठीक उस जगह पर जहां पर 8 अगस्त की रात में इस बांध में कटान शुरू हुई थी और आप देख रहे हैं लगातार ये कटान जारी है। लगभग 300 मीटर तटबंध ये कट चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक इस कटान को रोकने के कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। बाईं तरफ मेरे घाघरा काफी वेग से बह रही है और घाघरा के उस तरफ बाराबंकी के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और इस तटबंध के दाहिनी ओर गोंडा का इलाका है जहां के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित है। हजारों की आबादी इस गांव से प्रभावित है। इसी डर की बदौलत गृहस्थी लाद कर सुरक्षित जगह की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। रात में करीब 11 बजे कटा है और अधिकारी जितने ठेकेदार से सब यहाँ से भाग गए। इस वक्त कम से कम हजारों गांव पानी में डूब रहा है। अरे सब गंदा पानी है, सब भीज गवा सर जाइए, अब ना काम है। फिर अब लोग यहाँ से भाग भाग कर बंधा पर का हम लोग कभी इस पार कभी उस पार डूबे मरते हैं। जनसंख्या सारी ऐसा इसी में ऐसे कुछ डूब। बाढ़ के भीषण हालात को देखते हुए यहाँ एनडीआरएफ और पीएसी की फ्लड टीम कैंप कर रही है। सेना को अलर्ट पर रखा गया है। हालात रोज का रोज बिगड़ रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। तटबंध के बनाने के ठोस उपाय भी किए जा रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ 190 करोड़ का बंधा भी बन रहा है, जिससे काफी राहत है। आपकी यहाँ इस सही बात नहीं है। नदी जब अपनी दिशा बदलती है तो उस हिसाब से कटती है। यहाँ ठोस प्रबंध किए गए हैं और सरकार की पूरी नजर इस पे है। हम लोग सब मौके पर आज खड़े हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के चंदौली की हैं। गंगा ने यहाँ विकराल रूप धर लिया है। 1000 एकड़ फसल लहरों में समा चुकी है। कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हाँ, नजदीक गांव हम लोग का आ चुका है। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा दिक्कत में हो चुके हैं। हाँ, जैसे ही बढ़ते रहेंगे तो 1-2 दिन में हम लोग के भागने की स्थिति हो जाएगी यहाँ से। कुल मिलाकर यूपी के कई शहरों में बाढ़ ने सितम ढा दिया है। अगर यूं ही बरसात होती रही तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। बाराबंकी से आचार शुक्ला, चंदौली से उदय गुप्ता और अंचल श्रीवास्तव के साथ अनूप श्रीवास्तव, गोंडा आज तक। भारी बारिश और बाढ़ से उत्तर प्रदेश बेहाल है और अब आपको मरुभूमि की स्थिति हम दिखाते हैं। यहाँ बाढ़ ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है, पानी पर गाड़ियां चल रही हैं और यकीन कीजिए तैर रही हैं। रेतीली जमीन जिस राज्य की पहचान है, वहां बादल ऐसे बरस रहे हैं कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गलियों में आया सैलाब, सड़कों पर बहने लगे इंसान। जिंदगी बचाने के लिए लहरों से जंग। तैरती कारें, डूबता शहर, पानी पानी हो गया स्टेशन।
रेलवे स्टेशन के अंदर बाहर पानी ही पानी। जानवरों के पड़े जान के लाले। ये तस्वीरें हैं राजस्थान की। देखिए रेगिस्तान माने जाने वाले राजस्थान की आज क्या हालत है। शहर शहर सैलाब का सितम है। जिस रेगिस्तान को राजस्थान की शान समझा जाता है, वहां नदियों का उफान आ चुका है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं जोधपुर के हालात। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं। सैलाब में समाता हुआ जोधपुर, जहां जिंदगी के लिए जंग लड़ी जा रही है। तस्वीरें देखिए। एक युवक तेज बहाव में खुद को संभाल नहीं पाया और वो बहता चला गया। आसपास कई लोग खड़े थे, लेकिन बहाव के आगे किसी की एक न चली। युवक बरसाती पानी में बहकर नाले में जा गिरा। सैलाब के सितम की एकलौती तस्वीर नहीं, अब जरा अगली तस्वीर देखिए। तेज धार में बहता पुलिस बैरिकेड और पानी के रौद्र रूप को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जोधपुर में क्या हालात हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ जैसे हालात का शिकार एम्बुलेंस भी हुआ। इसका पहिया पूरा डूब चुका है। अब जोधपुर के लूणी तहसील की तस्वीरें देखिए। जिन गलियों में आम लोग घूमते थे, उसमें पानी के बहाव का आलम देखिए। कैसे एक शख्स पानी में बहता हुआ चला आ रहा है, जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। पानी का बहाव इतना तेज है कि शख्स को संभलने का मौका नहीं मिल रहा। पानी के बहाव का अंदाजा आप दुकान से टकराती लहरों से लगा सकते हैं। फर्क करना मुश्किल है कि ये नदी है या सड़क की तस्वीर। पूरे इलाके का यही हाल है। ये देखिए दूसरी तस्वीर, किस तरह से लोग पानी के बहाव के साथ बहे जा रहे हैं। इंसान तो इंसान, दुकानों का सामान भी बहा जा रहा है। जिन सड़कों पर इंसान नहीं चल सकते, वहाँ गाड़ियों की बेबसी को भी देख लीजिए। यहाँ वहाँ गाड़ियाँ आधे पानी में डूबी खड़ी हो रही हैं। अब देखिए अंदाजा थोड़ा मुश्किल है कि ये कार सड़क पर चल रही है या नाव बनकर तैर रही है। सबकी किस्मत इन कार वालों की तरह नहीं है, जिनकी बाइक ने जवाब दे दिया। उनका हाल भी देखिए। पहियों के बजाय पैरों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब स्टेशन का हाल भी देखिए। कहाँ रेलवे ट्रैक है और कहाँ प्लेटफॉर्म, पता लगाना मुश्किल है। पूरा स्टेशन डूब चुका है। वहीं स्टेशन के अंदर के हाल भी देखिए। टिकट लेनी है तो पानी में जाना होगा। ऐसे में जिसको जहाँ ऊंचाई पर जगह मिली है, डेरा जमा कर बैठ गया है। इलाके में भारी बारिश की वजह से जोजरी नदी का पानी कई गांव में घुस गया है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। शालावास और तनवड़ा इलाके में पटरियां पानी में डूब गई हैं, जिसकी वजह से ट्रेन सेवा को बंद करना पड़ा। देखिए किस तरह से गाय नदी के उफान के बीच किनारे आने की कोशिश कर रही है, जिसके बगल में काल मुंह फैलाए खड़ा है। रेस्क्यू की टीम इकट्ठा हो रही है, वहीं लोग तमाशबीन बनने के लिए मजबूर हैं। राजसमंद में लगातार हो रही बरसात से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बेकाबू बारिश की वजह से बनास नदी उफान पर है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास अचानक बढ़े पानी की वजह से करीब 8 लोगों समेत 1 दर्जन मवेशी फंस गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया और अधिकारियों को मौके पर आना पड़ा। जोधपुर से प्रदीप जोशी और राजसमंद से तरुण जोशी के साथ जयपुर से शरद कुमार, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज